हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक। आज हम लोग मॉडल एक्सिलरीज का स्टडी करेंगे और मॉडल एक्सिलरीज में हम लोग सेल तथा शुड को सर्वप्रथम देखेंगे। तो इसमें हम आपको यूज ऑफ सेल बता रहा हूँ, सेल का प्रयोग बता रहा हूँ। सेल का प्रयोग कहाँ होता है जानिए। तो सेल का प्रयोग सिंपल फ्यूचर टेंस में होता है। सेल का प्रयोग सिंपल फ्यूचर टेंस में होता है और इससे निम्न बातों का बोध होता है। क्या क्या होता है? इससे सिंपल फ्यूचर का बोध होता है। ठीक है, सिंपल फ्यूचर का बोध होता है। इससे कुछ बातें स्पष्ट होती हैं। जैसे पहली बात क्या है? पहली बात यह है कि फर्स्ट पर्सन के साथ यह साधारण भविष्य काल को प्रकट करता है। फर्स्ट पर्सन मतलब आई और वी के साथ सिंपल फ्यूचर का बोध कराता है। फर्स्ट पर्सन आई वी के साथ सिंपल फ्यूचर का बोध कराता है। ठीक है, मतलब जब आई वी के साथ सेल का प्रयोग होगा तो इससे सिंपल फ्यूचर का सेंस स्पष्ट होगा। चलिए एग्जाम्पल के माध्यम से मैं बताता हूँ। जैसे आई शैल रीड और नॉवेल। जैसे आई शैल रीड और नॉवेल। चलिए एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। आई शैल रीड और नॉवेल, समझ में आया? नेक्स्ट, वी शैल प्ले अ मैच। तो इस तरह से देखा कि जब आई वी का प्रयोग या जब आई वी के साथ सेल का प्रयोग होता है तो इससे फ्यूचर टेंस का भाव स्पष्ट होता है। चलिए नेक्स्ट रूल मैं बताता हूँ। नेक्स्ट रूल यह है कि सेकंड तथा थर्ड पर्सन के साथ जब सेल का प्रयोग होता है तो उससे प्रॉमिस, कमांड, थ्रीट का भाव स्पष्ट होता है। सेकेंड और थर्ड पर्सन के साथ सेल का प्रयोग होने पर इससे देखिए, जब हम सेकेंड और थर्ड पर्सन के साथ सेल का प्रयोग करते हैं तो इससे प्रॉमिस, कमांड, थ्रीट, प्रॉमिस, कमांड, थ्रीट आदि का भाव आता है। चलिए एग्जाम्पल देख लीजिए। सेकेंड और थर्ड पर्सन के साथ जब सेल का प्रयोग होगा तो इससे प्रॉमिस, कमांड, थ्रीट आदि का भाव स्पष्ट होगा। क्लियर? जैसे यू शैल नॉट, देखिए जैसे यू शैल नॉट डू इट अगेन,
यू शैल नॉट डू इट अगेन। यह क्या है? कमांड है। कमांड का सेंस आ गया। यू शैल नॉट डू इट अगेन। चलिए मैं नेक्स्ट एग्जाम्पल बताता हूँ। ही शैल गेट अ बाइसिकल। गेट अ बाइसिकल, BICYCLE। देखिए, ही शैल गेट अ बाइसिकल मतलब उसे एक साइकिल मिलेगी। ये क्या हो जाएगा? प्रॉमिस हो जाएगा। तीसरा वाक्य देख लेते हैं। जैसे शी शैल बी टर्न्ड आउट। टर्न्ड आउट, शी शैल बी टर्न्ड आउट। देखिए यह क्या हो गया? थ्रेट, धमकी का सेंस आ रहा है। थ्रेट। तो इस तरह से आपने देखा, जब आई के साथ शैल का प्रयोग होगा तो उसे सिंपल फ्यूचर का सेंस आएगा। जब सेकेंड थर्ड पर्सन के साथ शैल का प्रयोग हुआ तो उससे कमांड, प्रॉमिस और थ्रेट का सेंस आएगा। चलिए अब मैं आपको शुड का प्रयोग बताता हूँ। शुड का प्रयोग। शुड का प्रयोग देखिए, ये तो आपको पता ही है कि जो शुड है वह शैल का पास्ट टेंस है और इससे कुछ बातें स्पष्ट होती हैं। यह शैल का पास्ट टेंस है। इससे क्या क्या भाव स्पष्ट होता है? जैसे जो शुड है, यह शुड जो है सुझाव स्पष्ट करता है, यह सलाह का भाव स्पष्ट करता है। तो इस तरह से इसके बहुत सारे प्रयोग हैं, लेकिन हम पास्ट टेंस में इसे देखते हैं। पास्ट टेंस में कैसे प्रयोग होता है? या पास्ट टेंस देखिए, पास्ट टेंस में प्रयोग। जैसे आप नरेशन में जानते हैं, नरेशन में जो है शैल को शुड में, विल को वुड में बदल देते हैं। जैसे आप समझिए, ही सेड दैट शी शुड गो देयर। ये आप ऐसे लिखिए, I said that I should go there. I said that I should go there. देखिए यह पास्ट टेंस में है तो अगला भी पास्ट टेंस में हो जाएगा, यानी जो शुड है वह शैल का पास्ट टेंस है। चलिए एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। वी सेड दैट वी शुड प्ले मैच। दैट वी शुड प्ले द मैच। देखिए यह पास्ट टेंस में, तो यह भी पास्ट टेंस में हो जाता है। तो इस तरह से है आपने देखा। नेक्स्ट रूल क्या है? नेक्स्ट रूल को मैं आपको बताता हूँ। देखिए
नेक्स्ट टूल क्या है? नेक्स्ट टूल यह है कि शुड से सलाह या सुझाव का भी भाव स्पष्ट होता है। शुड से सलाह और सुझाव का भाव स्पष्ट होता है। शुड से सलाह और सुझाव का भाव स्पष्ट होता है। तो जैसे यू शुड नॉट मेक नॉइज हियर, यू शुड नॉट मेक अ नॉइज हियर। देखिए यह सलाह दिया जा रहा है। नेक्स्ट सेंटेंस जैसे वी शुड वर्शिप गॉड डेली, वी शुड वर्शिप गॉड डेली। बस वी शुड वर्शिप गॉड डेली। तो इस तरह से जो है आपने सलाह और सुझाव को देख लिया। चलिए इससे कर्तव्य या नैतिक दायित्व का भी भाव स्पष्ट होता है। कर्तव्य या कर्तव्य और नैतिक दायित्व। देखिए कर्तव्य और नैतिक दायित्व मतलब ड्यूटी और मॉरल ऑब्लिगेशन। मॉरल ऑब्लिगेशन यानी शुड से व्यक्ति के कर्तव्य या मॉरल ऑब्लिगेशन का भी भाव स्पष्ट होता है। क्लियर? चलिए जैसे द रिच शुड हेल्प द पुअर, द रिच शुड हेल्प द पुअर। यह जो है ड्यूटी है, कर्तव्य है। ये कर्तव्य उनकी होती है कि जो अमीर लोग हैं वह गरीबों की सहायता करें। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ। जैसे एवरीवन शुड ओबे हिज पेरेंट्स, एवरीवन शुड ओबे हिज पेरेंट्स। तो इस तरह से आपने शैल और शुड का प्रयोग देख लिया। चलिए मैं आपको विल और वुड का प्रयोग भी बताता हूँ। विल और वुड का प्रयोग, विल और वुड का प्रयोग। तो इसके बाद हम बताएंगे यूज ऑफ विल एंड वुड। विल तथा वुड। विल का प्रयोग देखिए, विल का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है। जैसा कि सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ सिंपल फ्यूचर का बोध होता है। यदि
सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ विल का प्रयोग करते हैं तो सिंपल फ्यूचर का सेंस आता है। देखिए पहला रूल, सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ विल का प्रयोग होने पर सिंपल फ्यूचर का भाव स्पष्ट होता है। ठीक है, तो देखा आपने, सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ विल का प्रयोग होने पर सिंपल फ्यूचर का भाव स्पष्ट होता है। चलिए हम आपको एग्जाम्पल के माध्यम से बताता हूँ। जैसे यू विल रीड अ नॉवेल, यू विल रीड अ नॉवेल। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देख सकते हैं, शी विल सिंग ए सॉन्ग, सिंग ए सॉन्ग। तो ये आपने देख लिया फर्स्ट रूल। सेकंड देखिए, सेकंड क्या है? सेकंड यह है कि फर्स्ट पर्सन आई बी के साथ यदि विल का प्रयोग होता है तो उससे दृढ़ निश्चय, धमकी, इरादा, सहमति, वायदा आदि का भाव स्पष्ट होता है। देखिए फर्स्ट पर्सन आई और वी, फर्स्ट पर्सन के साथ विल का प्रयोग होने पर इससे देखिए, इससे दृढ़ निश्चय, धमकी, इरादा, दृढ़ निश्चय, धमकी, इरादा, देखिए इससे दृढ़ निश्चय, धमकी, इरादा, सहमति, वायदा, इसको इंग्लिश में कहते हैं डिटर्मिनेशन, थ्रेस्ट, डिटर्मिनेशन, थ्रेट, इंटेंशन, डिटर्मिनेशन, थ्रेट, इंटेंशन, विलिंगनेस, या प्रॉमिस। का बोध होता है। तो यह समझ में आ गया होगा कि जब हम फर्स्ट पर्सन के साथ विल का प्रयोग करेंगे तो उस कंडीशन में इससे डिटर्मिनेशन, थ्रेट, इंटेंशन, विलिंगनेस, प्रॉमिस आदि का भाव स्पष्ट होता है। चलिए मैं आपको एग्जाम्पल के माध्यम से बताता हूँ। जैसे वी विल हेल्प यू, वी विल हेल्प यू, यह क्या है? यह एक इंटेंशन है, इरादा है व्यक्ति का। यह इंटेंशन हो गया। दूसरा देखते हैं,
नेक्स्ट सेंटेंस आई विल रिटर्न, नेक्स्ट सेंटेंस है आई विल रिटर्न योर बुक टुमारो। ठीक है, या क्या हो रहा है, क्या सेंस आ रहा है इस वाक्य से, प्रॉमिस का सेंस आ रहा है, तो प्रॉमिस ले देंगे। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस जैसे आई विल टर्न यू आउट इफ यू आर नॉट साइलेंट। If you are not silent, यह क्या हो जाएगा, थ्रीट। आई विल टर्न यू आउट इफ यू आर नॉट साइलेंट। यदि तुम शांत नहीं रहते तो मैं तुम्हें बाहर कर दूंगा। यह प्रॉमिस है, यह जो है थ्रीट है, धमकी दी जा रही है। चलिए एक सेंटेंस और देख लेते हैं। वी विल नॉट अलाउ हिम टू कम हियर। We will not allow him to come here। बस यह आपका क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेशन हो जाएगा। We will not allow him to come here, डिटर्मिनेशन हो जाएगा। तो इस तरह से है, आपने देखा कि किस तरह से है विल का प्रयोग हो रहा है और कैसे जो है इन वाक्यों में इनकी अलग अलग रूल्स हैं। चलिए अब मैं इसके बाद आपको यूज ऑफ वुड बताता हूँ, यानी वुड का प्रयोग बताता हूँ कि वुड का प्रयोग कहाँ करते हैं। चलिए वुड का प्रयोग, वुड का प्रयोग कहाँ करेंगे, तो विल का पास्ट टेंस वुड होता है। विल का पास्ट टेंस वुड होता है। ठीक है, यानी नरेशन वगैरह में जब हम विल का प्रयोग करते हैं तो इनडायरेक्ट में वुड हो जाता है। क्लियर, जैसे देखिए ही सेड दैट शी वुड गो देयर। देखिए यह पास्ट टेंस में है तभी पास्ट टेंस में बन गया। चलिए आपको नेक्स्ट एग्जाम्पल बताता हूँ। जैसे द प्रॉब्लम वॉज
हाउ टू, द प्रॉब्लम वॉज हाउ ही वुड रीच देयर। हाउ he would reach there। देखिए, तो देखा गया है कि यहाँ पर जो विल है, विल का यह पास्ट टेंस बन गया है। ही सेड दैट ही वुड गो देयर, द प्रॉब्लम वाज हाउ ही वुड रीच देयर। तो इस तरह से आपने देखा, यदि एक क्लास पास्ट टेंस में है तो दूसरा क्लास भी पास्ट टेंस में हो जाता है, अर्थात उसमें वुड का प्रयोग होता है। क्लियर? चलिए, हम आपको जो कुछ दूसरा स्पेशल रूल बताने चल रहा हूँ, इसे आप ध्यान रखेंगे। दूसरा यह है कि वर्तमान में विनम्र निवेदन के लिए, वर्तमान में के लिए, वर्तमान में विनम्र निवेदन के लिए वुड का प्रयोग होता है। वर्तमान में विनम्र निवेदन के लिए वुड का प्रयोग किया जाता है। जैसे वुड यू प्लीज लेंड मी योर पेन, वुड यू प्लीज लेंड मी योर पेन। देखिए, यह जो है विनम्रता यहाँ पे दिखाई गई है। वुड यू प्लीज लेंड मी योर पेन, मतलब क्या हुआ? क्या आप मुझे अपनी कलम उधार दे देंगे? इसका मतलब यही हुआ, क्या आप मुझे अपनी कलम उधार दे देंगे। यानी यहाँ पर विनम्रता पूर्वक निवेदन किया जा रहा है, प्रार्थना किया जा रहा है। क्लियर? नेक्स्ट मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। नेक्स्ट है वुड यू लाइक टू हैव ए कप ऑफ टी विद मी। हैव यू लाइक टू हैव अ कप ऑफ टी विद मी। देखिए, हैव यू लाइक टू हैव ए कप ऑफ टी विद मी। देखिए, इससे भी रिक्वेस्ट का सेंस आ रहा है, इससे भी रिक्वेस्ट का सेंस यह आ रहा है कि हैव यू लाइक टू हैव ए कप ऑफ टी विद मी, क्या आप मेरे साथ एक कप चाय पीना पसंद करेंगे। देखिए, क्या आप मेरे साथ एक कप चाय पीना पसंद करेंगे, यानी इसमें विनम्रता का सेंस है। नेक्स्ट देख लीजिए, नेक्स्ट में जानिए। नेक्स्ट है कि भूतकाल की आदत के लिए, भूतकाल की आदत के लिए भी हम वुड का प्रयोग करते हैं। आदत के लिए, देखिए, भूतकाल की आदत के लिए, यानी हैबिचुअल हैपनिंग इन द पास्ट। भूतकाल की आदत के लिए हैबिचुअल हैपनिंग इन द पास्ट। तो जैसे ऑन संडे आई वुड गो टू चर्च,
आई वुड गो टू चर्च। ऑन संडे आई वुड गो टू चर्च, मतलब रविवार को मैं गिरजाघर जाया करता था। रविवार को मैं गिरजाघर जाया करता था। यह हैबिट शो किया जा रहा है, इससे हैबिट की बात स्पष्ट हो रही है। चलिए एक एग्जाम्पल और देते हैं। जैसे गांधी जी वुड स्पिन एवरी मॉर्निंग। वुड स्पिन देखिए इसमें भी जो है हैबिट का सेंस आ रहा है। तो इस तरह से आपने इसमें विल और वुड का प्रयोग अच्छी तरह से देख लिया। तो आज आपने शैल, शुड, विल, वुड का प्रयोग देखा, आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। ओके।